देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि आम आदमी पार्टी जो है पूरे देश के अंदर जो एक कैंपेन चला रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेक इंडिया नंबर 1, और उसके लिए हमारा प्रोग्राम था 18 सितंबर को जो एक महासम्मेलन हुआ था। वहाँ देश के अलग अलग रियासतों से इलेक्टेड लोग आए थे और एक होने का मौका मिला था वो क्रांतिकारी जो देश को बदलने के लिए एक सोच के साथ दिल्ली के एक स्टेडियम के अंदर हमारी मुलाकात हुई। और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने एक बेड़ा उठाया है, जो देश का सपना आज़ादी से पहले का था, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, उनका एक सपना था कि हिंदुस्तान एक विशाल देश बने, खूबसूरत मुल्क बने और दुनिया का नंबर 1 मुल्क बने। लेकिन उनका सपना 75 साल पूरे होते हुए यहाँ की आवाम ने नहीं देखा। वो सपना अभी भी अधूरा था, लेकिन आज़ादी का जो मकसद था, उस मकसद को 66 साल के बाद अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स जिसने यहाँ देश के अंदर एक नई दाग बेल डाली। आपको याद होगा कि एक नई पार्टी का संगठन देश के अंदर होता है। एक अकेला इंसान जो दिल्ली को बदलने के लिए निकला था, दिल्ली के हालात को बेहतर बनाने के लिए निकलता है, और जब वो घर से निकला था, अपनी नौकरी को छोड़कर लोगों की खातिर जीने की ख्वाहिश रखा था, तो 2012 में पार्टी का पार्टी जो है वो सरेआम दिल्ली के अंदर जो है नाम उसका घोषित किया गया, आम आदमी पार्टी के नाम से जानते हैं। और 10 साल के अंदर दिल्ली बदलाव का हिस्सा बना। दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल बने, बेहतर अस्पताल बने। पिछले 10 साल की मैं बात बता रहा हूँ, और 66 साल लगे इस बात को किसी एक शख्स को दोहराने में कि जो असली मकसद था, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को ज़रूरत क्या थी वो उनको मिल नहीं पा रही थी। और दिल्ली के लोग पिछले 8 साल से लगातार उन चीज़ों से मुफीद हो रहे हैं। चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे लोगों के रोज़गार की बात करें, या लोगों की बेहतरी के लिए जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, वो दिल्ली के अंदर देखने को मिले। और उसके बाद अब जब बात पूरे देश की आती है, तो देश को नंबर 1 बनाने के लिए उन सब चीज़ों का पूरे देश में होना बहुत ज़रूरी है। उसी का सम्मेलन हो रहा था। तो देश को नंबर 1 बनाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। जो बीज अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त देश के अंदर जो उन्होंने बोया है 10 साल पहले, उसके छोटे छोटे पेड़, वो जो अब यूँ मान के चले जो पौधे वो लगना शुरू हो गए हैं, अब उन खेतों में से, उस खेत में से उठाकर अलग अलग रियासतों में लगाने का काम वो छोटे छोटे पौधों का शुरू हो रहा है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था, पुराने बड़े बड़े पेड़ होते थे। हमारे यहाँ अखरोट के पेड़ थे जो कई साल पुराने थे, और जिन लोगों ने उनका बीज लगाया था या वो खुद लगे थे, लेकिन उनका रिज़ल्ट का पता, उन पेड़ों के फल का पता हम लोगों को तब लगता था जब वो पेड़ फल देना शुरू करते थे। और कुछ पेड़ ऐसे होते थे जो 20 साल के बाद फल देते थे, जो 30 साल के बाद देते थे। लेकिन कैसा देते थे? हमारी मर्ज़ी से देते थे, वो अपनी मर्ज़ी से देते थे। हमारी मर्ज़ी से वो पेड़ फल नहीं देते थे। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेब का पेड़ रहता है, पहले वैसे ही पेड़ होते थे जो 10 साल फल देते या नहीं देते, कैसा देते, वो किसी को इल्म नहीं होता था। लेकिन हम ज़मीन में उस पेड़ों को लगाने का काम ज़रूर करते थे। वो भी नर्सरी से पेड़ आते थे। लेकिन पहली बार जब मैंने सुना, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी करके एक पेड़ होता है, शायद जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात को जानती है, उसी का बीज हमने एक जगह दिल्ली में बोया है, और उसके पेड़ लगाने का काम अब देश के अलग अलग जगहों में हो रहा है। सेब का जो पेड़ होता है, पहले 10 साल लगते थे, आज अल्ट्रा हाई डायनेस्टी की एक ऐसी मिसाल है, जब आप उसको लगाओगे तो गारंटी इस बात की होती है, और उसका कोई टाइम लगाने का नहीं होता है। जब आप उस पेड़ को लगाओगे तो 1 साल के अंदर पहला फल वो देगा, और दावे के साथ देगा 3 किलो से ऊपर वो फल देता है, क्योंकि उसकी गारंटी है पेड़ की, और ये मालूम है कि ये पेड़ इतना फल 1 साल के अंदर देने का काम करेगा। और कितनी बड़ी बात है। और जो पेड़ हम लगाना चाहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने बीज बोया था दिल्ली के अंदर 10 साल पहले, उस
बीज से निकला हुआ वो पेड़ अल्ट्रा हाई डायनेस्टी का है और इस बात की गारंटी है कि वो साल के अंदर कितना फल देगा। और उसी की सियासत पूरे देश के अंदर हो रही है और बदलाव है। यहाँ भाजपा के लोगों के, कांग्रेस के लोगों को, चाहे अन्य जो भी लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि देश के लोगों को जब हम बेहतर जिंदगी देंगे तो देश नंबर 1 बनेगा। और जो हमारा दूसरा मकसद, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी को आप याद कर लीजिए, आम आदमी पार्टी एक ब्रांड है और वो ब्रांड अल्ट्रा हाई डायनेस्टी है। गारंटी है कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे, जो अल्ट्रा हाई डायनेस्टी का है। और दूसरी बात, देश के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, अफरा तफरी का माहौल है, मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, जो सपना उन लोगों का था, उसको पूरा होते हुए ना हम देख सकते हैं ना लोग देख रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, भगदड़ मची हुई है, धर्म की बातें हो रही है, डेवलपमेंट किसी का मकसद नहीं है। जो हालात आज जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, मैं देख रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो रही है और लोग जो है सड़कों पे महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने रोज़गार की मांग कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें ख़त्म किया गया, बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है। सबसे ज़्यादा देश के अंदर यहाँ अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो हमारे राज्य में है। मैं चाहूँगा जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है, देश के अलग अलग, और वो बीज, वो पेड़ यहाँ पर भी आना शुरू हो गए, हमारी कुछ बातों की गारंटी है। जब तक न पॉलिटिशियन ईमानदार होगा, देश को नंबर 1 बनाना सोचना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और पॉलिटिक्स के अंदर जो आज तक माहौल होता था वो अब के बाद नहीं होगा। यहाँ गुंडे, मवाली, ऐसे ऐसे लोग आते थे जो देश को चलाने की ठानते थे, लेकिन पहली बार देश की राजनीति में ईमानदार लोगों का सियासत में होना वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एजुकेशन का होना, जब तक ना हमारे बच्चों की तालीम बेहतर होगी तब तक हमारा देश नंबर 1 नहीं बन सकता। और लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं, जो दिल्ली में हमने काम किया, वो मॉडल पूरे देश के अंदर तैयार नहीं होगा, तब तक हम देश को नंबर 1 बनाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और उसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन, जो हमारा देश का सबसे बड़ा मसला है, ब्रेन ड्रेन। जो भी यहाँ पढ़ लिख कर, हमारे गाँव की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा होता है वो प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन ले लेता है और फिर बैरून ममालिक या अपनी रियासत को छोड़कर दूसरी रियासतों में जाता है। और जो उससे थोड़ा अच्छा होता है वो यहाँ इस रियासत को नहीं, इस देश को छोड़कर अलग अलग देशों में जाता है अपना रोज़गार कमाने के लिए। अगर उनको यहाँ वो चीज़ें मिल जाती, वहाँ वो उनको वैसा माहौल मिल जाता इस देश के अंदर, तो वो लोग यहाँ से कभी छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैं चाहूँगा हमारे गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने लिखने में बेहतर हो सकते, लेकिन उनको वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल सकती है। और वो ब्रेन ड्रेन हमने यहाँ पर वो गरीब तबकों में भी है, लेकिन उनको पैदा करना, जो बाहर जा रहे हैं वो तो अमीरों के हैं। आज अगर आप देखेंगे बाहर बड़े बड़े मुल्कों के अंदर, हमारे यहाँ देश के CEOs पे जो हैं अपॉइंटेड हैं बड़े बड़े मुल्कों के अंदर, अगर वो लोग यहाँ पर होते तो हमारा देश कैसा होता। अच्छे लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं और गाँव के लोग जहाँ, जिनको एजुकेशन भी सरकार अच्छे से नहीं दे पा रही है, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहरहाल छोटे से हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, एक मौका है, आने वाला है। अगर उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, हम एक घर को बनाने के लिए, आप सब जानते हैं एक घर जब तामीर करना होता है तो उस घर को बनाने के लिए, उस परिवार को पालने के लिए हम लोग पूरा सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर लौटते हैं, सिर्फ खाने का इंतज़ाम और उस घर का इंतज़ाम करने में लग जाते हैं। तो यकीन जानो, अगर देश को नंबर 1 बनाना है तो हम जैसे लोगों को अपने मुल्क के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए कितना वक्त देना है, ये बात सबको सोचनी होगी। और देश को बेहतर बनाने के लिए हम सबको, पूरे देश के नौजवानों को, पूरे देश के बुज़ुर्गों को, महिलाओं को एक होकर बिना पार्टी के इस देश के लिए काम करना होगा, ताकि हम दुनिया के अंदर इसे नंबर 1 मुल्क बना सकते हैं। और हमारे देश के लोग बहुत काबिल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। शुक्रिया।